ताज़ा खबरों और तज्जियों के लिए अभी विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.khojitv.tv। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, एक बार फिर नवाज शरीफ ने अपनी असलियत दिखा दी है। इनकी रिवायत रही है कि जब भी मुश्किल में होते हैं तो पैर पकड़ लेते हैं और मुश्किल से निजात पाते ही गिरेबान। यही कुछ मामला अब इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट या फैसला साजों के साथ करना शुरू कर दिया है। जब वो मुश्किल से दो चार थे तो मिन्नत तरले करते थे, माजी की गलतियों पर शर्मिंदगी और नदामत का इजहार करते दिखाई देते थे। लेकिन जैसे ही रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, डील के नतीजे में इसहाक डार की वापसी हुई और इन्हें रिलीफ मिलना शुरू हुआ, तो नवाज शरीफ ने पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए और एस्टैब्लिशमेंट को आंखें दिखाना शुरू कर दी। पाकिस्तान में इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन न्यूज नवंबर में होने वाली अहम तरीन तैनाती है। हर जानिब इसी मामले पर डिस्कशन हो रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके सरप्रस्त यानी नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने नए आर्मी चीफ का नाम फाइनल कर लिया है। यानी अब एक्सटेंशन का चैप्टर क्लोज हो चुका है। न्यूट्रल्स तक भी ये पैगाम पहुंचाया जा चुका है कि नए आर्मी चीफ का नाम फाइनल कर लिया गया है, जबकि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए भी एक नाम ज़ेरे गर्दिश है। नवाज शरीफ ने किस जर्नैल का इंतखाब किया, नवंबर में होने वाली अहम तरीन तैनाती कौन करेगा, नए जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कौन होंगे, इस मामले से जुड़ी अहम तरीन तफसीलात आपसे शेयर की जाएंगी। दोस्तों, जैसे ये खबरें सामने आईं, इसके साथ ही अफवाहों का न थमने वाला तूफान आ गया। अमेरिका के दौरे पर मौजूद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतल्लिक चहमगोइयां की जाने लगी। कुछ हलकों की जानिब से दावा किया गया कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं। अमेरिका का दौरा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। वतन वापसी के बाद इनकी अलविदाई मुलाकातों का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा। अब इन दावों में कितनी सदाकत है और ये खबरें किस हद तक काबिल यकीन हैं, आज की इस वीडियो में हम इनका ना सिर्फ पोस्टमार्टम करेंगे बल्कि बावसूख ज़राए से मिलने वाली मुस्तनद यानी ऑथेंटिक मालूमात भी आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। खोजी टीवी के प्यारे साथियों, नए आर्मी चीफ की तैनाती हमेशा से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल रही है। ना सिर्फ अंदरूने मुल्क बल्कि बैरूने मुल्क भी नए आर्मी चीफ की तैनाती पर नजर रखी जाती है। इसकी एक वजह पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और दूसरी वजह यह है कि दोस्त ममालिक पाकिस्तान की हुकूमतों की बजाय बराह रास्त पाक फौज से ताल्लुकात इस्तवार रखने में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इसकी एक वजह माजी की हुकूमतों की जानिब से की जाने वाली करप्शन, किक बैक्स और लूट मार की होशरुबा दास्तानें हैं। अब जाहिर है एक मुल्क आपके यहाँ सरमायाकारी करने का इरादा जाहिर करे, लेकिन बदले में हमारे हुक्मरान इंतहाई बेशर्मी और घटियापन का मुजाहरा करते हुए हठधर्मी से उससे किक बैक्स या कमीशन मांगे, तो सामने वाले की नजर में ऐसे हुक्मरानों की क्या इज्जत रह जाएगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दुनिया ऐसी इज्जत नहीं करती। यही वजह थी कि आलमी फोरम्स पर इन्हें इंटरनेशनल रीडर्स के साथ बिठाया जाता था और पूरी दुनिया इनकी बात को इंतहाई गौर से सुनती थी। पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया में भी इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की ना सिर्फ पहली वाहिद न्यूक्लियर पावर है, बल्कि पाकिस्तान के एटम बम्स को भी मगरबी ममालिक इस्लामिक बम्स कहते हैं। 9/11 के बाद बल्कि सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर हमले के बाद से ही पाकिस्तान अमेरिका के लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। अमेरिकी भी पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती और अपॉइंटमेंट के मामलात का बारीक बीनी से जायजा लेते हैं। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक खसूसन सऊदी अरब और अमेरिका से मुतल्लिक सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद ने बहुत ही बड़ा दावा किया है। आप लोग जानते हैं कि दहशतगर्दी, पाक अमेरिका ताल्लुकात और इलाकाई तनाज़ात पर एजाज सैयद की ना सिर्फ गहरी निगाह है बल्कि वो इन मामलात पर इंतहाई जामे किताब भी लिख चुके हैं। इन्होंने दावा किया है कि अमेरिका और सऊदी अरब समेत पाकिस्तान के दीगर दोस्त ममालिक हरगिज ये नहीं चाहते कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रुखसत हो या सुबकदोश हो जाए। इन ममालिक की जानिब से जनरल कमर जावेद बाजवा को मशवरा दिया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के मुफाद में एक बार फिर एक्सटेंशन कबूल कर लें और फिलहाल वही पाक फौज की कमान संभालें। एजाज सैयद ने दावा किया है कि अफगानिस्तान में बेअमनी और हालिया दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की मौजूदगी की खबरों ने अमेरिकियों को परेशान कर रखा है। वो हरगिज नहीं चाहते कि दहशतगर्दी का अफरीत एक बार फिर खित्ते में सार उठाए। अमेरिकियों को ये खतरा भी है कि कहीं ऐसा न हो कि पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो जाए, मुल्क में मजहबी इंतशार और अफरत तफरी फैल जाए। यही वजह है कि अमेरिकी चाहते हैं कि जनरल बाजवा ही बतौर आर्मी चीफ कंटिन्यू करे। नाज़रीन गिरामी, इस खबर के बाद पाकिस्तान में बहुत सी चहमगोइयां की जाने लगी हैं।
अब सूरत हाल कुछ यूं है कि आर्मी चीफ सरकारी दौरे पर इन दिनों अमेरिका में मुकीम है, लेकिन इनको लेकर बहुत सी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कुछ लोग इस सारी सूरत हाल को अलविदाई दौरे से जोड़ रहे हैं। पाक फौज के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट में बतौर मेहमान खसूसी मदऊ किया गया था। वो पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने क्वीन एलिजाबेथ की नुमाइंदगी की थी। इसके अलावा आर्मी चीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया, वहां भी इन्हें सरकारी एजाज से नवाजा गया। सऊदी अरब के दौरे के दौरान सिपा सालार की पाकिस्तान के लिए दी गई खिदमात को न सिर्फ सराहा गया था, बल्कि इन्हें एजाजी शमशीर से भी नवाजा गया था। पाक फौज के दिफाई अमूर पर नजर रखने वाले एंकर पर्सन और सहाफी विजाहत एस खान ने दावा किया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा के अलविदाई दौरों की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने इसकी लॉजिक ये पेश की कि अलविदाई दौरा कभी भी इतने दिनों पर मुहित नहीं होता। अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि वतन वापसी के बाद इनके शेड्यूल का बाकायदा ऐलान कर दिया जाए। एक बात तो तय हो गई कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन के हक में हरगिज नहीं है। मिलिट्रीज राय की जानिब से इस दावे के चंद घंटों के अंदर अंदर सीनियर सहाफी कामरान खान ने भी ट्वीट दाग दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में दावा किया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने मनसब से रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया है। वो हुकूमत की जानिब से की जाने वाली कोई भी ऑफर कबूल नहीं करेंगे। इनका दावा है कि आर्मी चीफ हुकूमत पर वाजे कर चुके हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लिहाजा इन्हें मजबूर न किया जाए। खान साहब का कहना है कि अगले महीने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ मिलकर नया आर्मी चीफ लगाएंगे। प्यारे साथियों, पाक फौज के रिटायर्ड अफसर और दिफाई तज्जियाकार मेजर आदिल राजा ने दावा किया है कि जनरल अजहर अब्बास को अगला चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ कमेटी बनाने का फैसला कर लिया गया है। अब देखना यह है कि टॉप 4 या 5 में से अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बनता है। मेजर आदिल राजा ने भी कामरान खान की खबर की तस्दीक करते हुए दावा किया है कि GHQ यानी जनरल हेडक्वार्टर्स में जनरल कमर जावेद बाजवा के अलविदाई प्रोग्राम की तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। इनकी अमेरिका से वापसी के बाद ये प्रोग्राम शुरू होंगे। नई डील के मुताबिक आम इंतखाबात नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद करवाए जाएंगे। इनकी जानिब से एक और बड़ा दावा भी किया गया कि पिछले हफ्ते होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस डील की तफसीलात पेश की जा चुकी हैं और तमाम लेफ्टिनेंट जनरल्स यानी कोर कमांडर्स इस सेट पर काफी हद तक मुतमईन हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान के अवाम इस डील को मानते हैं या फिर इस फैसले को रिवर्स गियर लगेगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का हामी और नासिर हो और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन। ताज़ा खबरों और तज्जियों के लिए अभी विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.khojitv.tv।